शिवराज सिंह चौहान आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आपने कहा 25 सालों से यहाँ नगरीय क्षेत्र में कई लोग जमीन पर मकान बना के रह रहे हैं। एक बात मेरे, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं आज दिल की बात आपसे कर रहा हूं, मैं वैसे भी भाषण नहीं देता। आप बताओ, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसको रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं सबसे पूछ रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं? सरकार का क्या काम है? अगर कोई गरीब आदमी है, कहीं झोपड़ियां बना के रह रहा है, सरकार आ जाती है, चलो हटाओ, ये ग्रीन बेल्ट है। अब ग्रीन बेल्ट भगवान ने थोड़ी बनाई रे, ग्रीन बेल्ट तुमने बना दी इंसानों ने। अब ग्रीन बेल्ट है तो मिटा के येलो बेल्ट कर देंगे यार, उसमें कौन सी बात? आदमी रह रहा है, कैसे उजाड़ेंगे हम? और इसलिए एक संकल्प मेरा और सुनिएगा, ये शिव संकल्प है। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की, आप ध्यान से सुनना, और केवल आपके लिए नहीं कह रहा, मैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए कह रहा हूं। ये मामा का संकल्प है कि रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाऊंगा, पट्टा देके, वैधानिक अधिकार देके, वो हक है। और उसके साथ बुनियादी जरूरत, मैं उधर उधर की भाषण नहीं दूंगा, आए सीधे सीधे अपनी चीजों पे आए। आप बताओ, जमीन का टुकड़ा है तो रहने के लिए अगर कोई गरीब भी है, निम्न मध्यम वर्गीय भी है, मेरा छोटा किसान भी है, उसके पास मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने, प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन कई के मकान तो रह गए। अभी भी भाई ये सही है ना गजेंद्र भैया, कई लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं, पीएम आवास योजना में छूट गए। और इसलिए गजेंद्र जी, राजकुमार जी और मेरा नेतृत्व बैठा है, हमने योजना बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। सर्वे हो गया हमारा, सूची बन गई। अब मुझे खरगोन जिले में पता नहीं, लाख 70-80 हजार लोग निकले थे जिनके पास कच्चे मकान थे। अब ये हमारा संकल्प है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन सबको मकान बनाने का पैसा दिया जाए। एक साल में सबको नहीं मिलेगा, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन हर साल 3-3, 4-4 लाख मकान देके हम 3-4 साल में, छोटा होगा लेकिन हर गरीब का पक्का मकान होगा, जहां गरीब भांजियों के साथ वो आराम से रह सके। ये परिवार की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। आज प्रियंका जी आई थी, इतना झूठ बोल रही थी, मैंने उनका भाषण देखा कि मैं हैरत में रह गया कि कोई इतना झूठ बोल सकता है। वो कह रही थी मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 27 नौकरियां मिली। मेरी बहन प्रियंका जी, क्या कांग्रेस ने आपको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रखी है? या तो जानबूझ के झूठ बोलती हो, या ये दिग्गी और कमलनाथ भी बड़े कलाकार हैं, कुछ भी बुलवाते रहते हैं। अरे इसी साल 1 लाख नौकरियों की मैंने घोषणा की थी, 65,000 भर्ती हो चुकी है। हमारी कोशिश कि हम हर बेटा बेटी सरकारी नौकरी के साथ साथ अब हमारे हाथ ठेला वाले, इनको हमने तय किया, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले 10,000 रुपया बिना ब्याज का देके इनको काम धंधे से लगाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अपनी बहनों को काम से लगाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बनाई, और मेरे बेटा बेटियों, इंदौर में, भोपाल में कहीं भी काम सीखने जाओगे तो काम सीखने के बदले तुम्हारा मामा तुम्हें 8,000 रुपया महीना देगा, ताकि तुम काम सीख सको, बाद में परमानेंट जॉब मिल सके। लेकिन कांग्रेस को तो केवल झूठ बोलना है, झूठ। मेरे बहनों और भाइयों, लाडली बहना से भी वो बड़े परेशान है। अच्छा, वो तो मुझसे भी बहुत परेशान है, कहते हैं दुबला पतला 1.5 मुट्ठी का पता नहीं कहां से आ गया, लाडली बहना ले आया मुझे। अरे मेरे दिल में तड़प थी, तुम ले आया, तुम कहा क्यों नहीं लाए? अब बोले हम भी देंगे, कहां से देंगे? जब कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ एक ही बात कहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा खजाना खाली है, मामा खजाना खाली कर गया, अब तुम्हारे कर्म फूटे ही थे तो हम क्या करें भैया।
वो मुझसे कहते हैं कि मामा तो हर जगह नारियल फोड़ देता है। अरे हम काम करते तो नारियल फोड़ेंगे यार, हम सड़क बना रहे तो नारियल फोड़ेंगे, हम अहिल्या देवी का स्मारक बना रहे तो नारियल फोड़ेंगे, हम सिंचाई की योजना बना रहे तो नारियल फोड़ेंगे, हम सीएम राज स्कूल बना रहे तो नारियल फोड़ेंगे, हम काम करेंगे तो नारियल फोड़ेंगे। तुम्हारी किस्मत ही फूटी थी, तुम्हें फोड़ने का मौका ही नहीं मिला। हमेशा कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं मां अहिल्या की इस पवित्र धरती पर मेरी बहनों और भाइयों आपसे कह रहा हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। ये अहंकार मैं नहीं कह रहा, मां की कृपा से कह रहा हूं। जहां चाह होती है वहां राह को निकल नहीं पड़ता है। अरे ये तो बड़ी आसान बात है। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन कोई कह दे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। काय बन के कौन सी पैसा नहीं है, ये बड़ी आसान बात है। लेकिन हम विकास के लिए पैसा भी लाते, विकास के कामों के लिए। राजकुमार बेब को भी बधाई देता हूं, जब ये विधायक थे इन्हें रिकॉर्ड तोड़े विकास के। गजेंद्र पटेल जी भी विकास पुरुष है, विकास के लिए हम कभी नहीं आने देंगे, लेकिन विकास के साथ साथ लोगों की भलाई के काम भी करेंगे। अभी मैं सुंदरैल से आ रहा हूं, भाई बेटी मंच पे आ गई और मंच पे आकर मुझसे कहा मामा मुझे स्कूटी दी है, मेरे घर चाय पीने चलोगे क्या? उस बेटी के यहाँ चाय पीने गया। मेरे बच्चों चिंता मत करना रे, चिंता मत करना, तुम्हारी पढ़ाई मेरी जवाबदारी है। देखो हमने तय किया 5वीं पास करके 6वीं अगर बच्चे दूसरे गांव जाएंगे तो साइकिल के 4,500 रुपया मैं डालता हूं, अभी डाले। 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे 4,500 रुपया। 12वीं में 75% नंबर लाएंगे, मामा लैपटॉप दिलाएगा, कंप्यूटर लैपटॉप का केवल कमलनाथ के परिवार के लोग चलाएंगे, हमारे बेटा बेटी भी लैपटॉप चलाएंगे। मैंने लैपटॉप बांटे, कमलनाथ जी आपने लैपटॉप बंद कर दिए थे, मेरे भांजे भांजियों को जवाब तो दो तुमने बंद क्यों कर दिए थे। और अगर मेरे बेटे बेटियों 12वीं में अपने अपने गांव में अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाओगे तो मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूं? मैं प्रेरित कर रहा हूं बच्चों को, जैसे मम्मी पापा प्रेरित करते हैं, मान जा बेटा मैं टॉफी दूंगा, मैं मिठाई दूंगा, मैं आइसक्रीम दूंगा। मैं कहता हूं पढ़ लो मेरे बेटा बेटी, मैं स्कूटी दूंगा, मैं कंप्यूटर दूंगा, ताकि मेरे बच्चे पढ़े। इसके पीछे मेरा सोच यही है और कुछ नहीं है, इस बहाने पढ़े। और एक बात आप सुने, मैं पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं, मैं धन के अभाव में बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। और सिर्फ मंडलेश्वर वालों, कोई जाति समाज के बच्चों, मेरे तो बच्चे हैं, मैं धर्म और जाति के भेद में बच्चों को बांट नहीं सकता। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा संकल्प है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बना दी है कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT कहीं भी बच्चों का एडमिशन होगा तो फीस चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ही क्यों ना हो। तो तूफानी प्रचार लगातार जारी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तमाम तरह की बातें उनके द्वारा कही गई, वादे किए गए और जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई। आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर सियासत अब तेज हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ ने राहुल गांधी से सवाल किया, राहुल पहले पुराना हिसाब बताएं। भूपेश की खुद की गारंटी नहीं, वे घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। कहां है 200 फूड प्रोसेसिंग, हर पंचायत को 1 करोड़, शराबबंदी, 10 लाख नौकरी, पेंशन, 4 मुफ्त सिलेंडर और 20 लाख का मुफ्त इलाज, 15,000 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता, 1500 का पेंशन, नियमितीकरण के वादे का क्या हुआ? जब राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उन्हें हिसाब लेकर आना चाहिए। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से जो बड़े बड़े वायदे किए थे, उन वायदों का क्या हुआ, ये हिसाब राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या हुआ शराबबंदी का वादा, क्या हुआ 10 लाख बेरोजगारों को 15,000 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा, क्या हुआ 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का, क्या हुआ महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफी का,
क्या हुआ 4 सिलेंडर मुफ्त में देने के वायदे का? बड़े बड़े वायदे, कुल मिलाकर कांग्रेस ने 700 से अधिक वायदे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, पर एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। रायपुर की हम बात करेंगे। रमन सिंह ने निशाना साधा है। रमन सिंह का सीएम बघेल पर वार, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने निशाना साधा। सीजीपीएससी में धांधली का उन्होंने आरोप लगाया। प्रदेश के युवाओं का अधिकार छीना, उन्होंने ये बात भी कही है। कुशासन छत्तीसगढ़ अब नहीं सहेगा, उई नई सहेबो बदल के रहीबो, ये रमन सिंह ने कहा है। ये ट्वीट रमन सिंह द्वारा किया गया है और कई तरह के संगीन आरोप जो हैं लगाए गए हैं। कुशासन छत्तीसगढ़ अब नहीं सहेगा, ये बातें रमन सिंह द्वारा कही गई हैं। रमन सिंह ने सीएम बघेल पर वार किया है और ट्वीट किया है। बीजेपी के कई नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि बीजेपी नेताओं को डराने के लिए हत्याएं हो रही हैं, बीजेपी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहां तक बीजेपी का झंडा लगाने पर भी प्रताड़ित किया जा रहा है। ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेके जाने वाली गाड़ी को रोक रहे हैं। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति हर किसी को वोट दे सकता है और ये हर नागरिक का अधिकार है कि वो कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी प्रचार भी कर सकता है, अपने घर पे झंडा लगा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी किसी के अनुमति से उनके घर पे भी झंडा लगा सकती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने वाले या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे झंडा लगाते हैं, उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को डराने के लिए उसकी हत्याएं हो रही है। 58 एप्लीकेशन हमने चुनाव आयोग के सामने फाइल की है। हमने अपेक्षा रखी है कि तुरंत ही उसके पर कार्यवाही हो। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में प्रत्याशी खड़े नहीं हो रहे, खड़े करवाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। तो वहीं उन्होंने कहा कि साथ ही उन्होंने बीजेपी से यह भी पूछा कि हमने